दोस्तों, बात है साल 1895 की। एक भारतीय वैज्ञानिक ने अपना नया आविष्कार दिखाने के लिए कुछ दोस्तों को दावत पर बुलाया। वो दिखाना चाहते थे कि कैसे रेडियो वेव्स दीवार को भी पार कर सकती है। उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया, जिसमें एक कमरे में घंटी बजाने से दूसरे कमरे में बारूद में विस्फोट हो गया। सभी दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। ये प्रयोग सफल हो पाया उनके आविष्कार मरकरी कोहेरर रेडियो वेव रिसीवर की वजह से। उस रात जाने अनजाने में उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन की नींव रख दी। हम जिस भारतीय वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, वो हैं जगदीश चंद्र बोस। और उस रात उनके घर आए दोस्तों में से एक थे गुग्लिल्मो मार्कोनी। चलिए बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल में हुआ। स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लंदन विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने चले गए। रेडियो एक ऐसा आविष्कार था जिसके पीछे कई प्रतिभाशाली दिमाग थे। रेडियो के आविष्कारक के रूप में किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करना संभव नहीं है। रेडियो उपकरणों की दौड़ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा शुरू की गई, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भविष्यवाणी की थी। उनके शोध को हेनरिक हर्ट्ज ने आगे बढ़ाया। फिर बोस ने माइक्रोवेव पर अध्ययन किया और ये साबित किया कि रेडियो वेव्स ठोस वस्तुओं में से गुजर सकती हैं। मार्कोनी भी इसी बीच रेडियो वेव्स पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका शोध एक जगह पर आकर अटक गया। बोस के मरकरी कोहेरर के आविष्कार ने मार्कोनी के रेडियो विकास को गति दी। मार्कोनी वायरलेस तकनीक का व्यवसायीकरण करना चाहते थे, लेकिन बोस इसके खिलाफ थे। कई लोगों ने बोस पर अपने आविष्कार का पेटेंट कराने का दबाव डाला, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी रुचि केवल शोध में है, पैसा कमाने में नहीं। मार्कोनी ने बोस के आविष्कार का उपयोग किया, लेकिन उन्हें कभी श्रेय नहीं दिया। बोस को उस समय के नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा और उनके योगदान को भुला दिया गया। साल 1909 में मार्कोनी को रेडियो के लिए नोबेल प्राइज मिला। आगे जाकर रेडियो वेव्स का पता लगाने के लिए बोस ने सेमीकंडक्टर जंक्शन का उपयोग किया। नोबेल पुरस्कार विजेता सर नेविल मॉट का मानना था कि बोस पी एन टाइप सेमीकंडक्टर की परिकल्पना करने में समकालीन विज्ञान से 60 साल आगे थे। रेडियो प्रौद्योगिकी में बोस के योगदान को अंधेरे में रखा गया और हाल ही में ये प्रकाश में आया। स्वयं मार्कोनी के पोते फ्रांसिस्को मार्कोनी ने अपने एक लेक्चर में बोस को रेडियो के आविष्कारक और अपने दादा को उसके प्रचारक के रूप में संबोधित किया। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इस संस्था ने बोस को रेडियो विज्ञान के जनक की उपाधि दी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बोस 2 नोबेल प्राइज के हकदार थे, एक रेडियो वेव्स पर उनके शोध के लिए और दूसरा उनके सेमीकंडक्टर शोध के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।